इंडिया इनफ फूड प्रोड्यूस करता है जितना हर इंडियन को अच्छे से खिला सके। फिर एक सवाल उठता है, अगर खाना काफी है तो हमारी थाली महंगी क्यों होती जा रही है? टमेटो, अनियन, आटा, दाल ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि महंगाई को हम गलत जगह ब्लेम कर रहे हैं। और आज के वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि फूड इन्फ्लेशन एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। सोचिए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, सेम घर, सेम सैलरी, सेम जिंदगी, पर ग्रोसरी बिल 3500 से 5200। कोई लग्जरी ऐड नहीं हुई, बस वही चावल, सब्जी, दूध, तेल। और फिर साइलेंट कॉम्प्रोमाइजेस शुरू। फ्रूट्स कम, प्रोटीन कम, बाहर का खाना बंद, बच्चों के लिए नेक्स्ट मंथ। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल फैमिलीज की रियलिटी है। और सबसे डेंजरस बात, इस पेन को हम नॉर्मल बता रहे हैं। तब बोलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से महंगाई है, पर सच ये है कि क्लाइमेट ट्रिगर है, विलन नहीं। असली कल्प्रिट्स इनविजिबल हैं। पहला है ब्रोकन सप्लाई चेन। किसान और कंज्यूमर के बीच 4 से 5 मिडल लेयर्स। फार्मर 8 रुपीज पर केजी में बेचता है, आप 40 रुपीज पर केजी में खरीदते हो। फिर आता है स्टोरेज फेलियर। इंडिया में 30-40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज सिर्फ 10 से 15% प्रोड्यूस के लिए ही है, मतलब सप्लाई आर्टिफिशियली कम हो जाती है। फिर आता है पॉलिसी पैनिक। एक्सपोर्ट बैन, स्टॉक लिमिट, सडन डिसीजंस, मार्केट कंफ्यूज हो जाता है, होर्डिंग बढ़ती है और प्राइसेस ऊपर जाते हैं। फिर आता है मिडिलमैन पावर। जिनके पास स्टोरेज है उनके पास कंट्रोल भी है, और जब कंट्रोल हो, प्राइसेस मार्केट डिसाइड नहीं करता, लेवरेज डिसाइड करता है। यही ऑडियंस को पहली बार फील होता है, हम लुट गए बिना देखे। अब क्लाइमेट को समझते हैं, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट में। हीट वेव से प्रोडक्शन अनप्रिडिक्टेबल होती है, फ्लड से लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब, एल नीनो से वाटर स्ट्रेस। पर याद रखो, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता तो शॉक एब्जॉर्ब हो जाता। प्रॉब्लम तब होती है जब वीक सिस्टम पे प्रेशर आता है। ग्लोबल फैक्टर्स भी ऐड होते हैं, जैसे यूक्रेन वॉर से फर्टिलाइजर कॉस्टली हो गया, ऑयल प्राइसेस से ट्रांसपोर्ट महंगा है, और डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव है। क्लाइमेट प्लस ग्लोबल प्रेशर को मिलाकर सिस्टम का सच बाहर आ जाता है। ये महंगाई एक्सीडेंटल नहीं है, ये सिर्फ वेदर का गेम नहीं है, ये डिजाइन फेलियर है। हमने स्टोरेज को इग्नोर किया, फार्मर्स को बफर नहीं दिया, सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज नहीं किया, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म विजन बना दिया। रिजल्ट, मिडिल क्लास स्क्वीज होती जा रही है और सिस्टम श्रक करता है। अर्बन इंडिया एक चीज भूल चुका है, फूड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, फूड एक इकोसिस्टम होता है। जब वेयर हाउसेस सिटीज के पास नहीं, रेल ट्रांसपोर्ट अंडर यूज्ड हो, लोकल मंडीज मॉडर्नाइज ना हो, तो इन्फ्लेशन इनएविटेबल हो जाती है। इस क्राइसिस का सबसे बड़ा शिकार कौन है? रिच नहीं, कॉर्पोरेट्स नहीं, ये हैं मिडिल क्लास, डेली वेज वर्कर्स, चिल्ड्रन और एल्डरली। न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होता है, हेल्थ बिल्स बढ़ते हैं, फ्यूचर साइलेंटली डैमेज होता है। सॉल्यूशंस इम्पॉसिबल नहीं है। मैसिव कोल्ड स्टोरेज एक्सपेंशन, डायरेक्ट फार्मर टू फार्मर मॉडल्स, प्रिडिक्टेबल फूड पॉलिसीज, लोकल फूड सिस्टम स्ट्रेंथन करना और रेल बेस्ड फूड लॉजिस्टिक्स। पर इसके लिए सिर्फ स्पीचेस नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए। आज हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, कल थोड़ा और। पर एक सवाल बचा है, अगर फूड इन्फ्लेशन नॉर्मल हो गया तो मिडिल क्लास का फ्यूचर क्या होगा? क्या हेल्दी फूड सिर्फ एलीट के लिए रह जाएंगे? क्या 2 वक्त की रोटी फिर से लग्जरी बन जाएगी? कमेंट में बताइए, क्या आपके घर का ग्रोसरी बिल भी एक्सप्लोड हो रहा है? और अगर आपको लगता है ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये सिस्टम फेलियर है, तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये इशू हर घर से जुड़ा है।